I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 से आपने गिवन डेटा निकाल लिया होगा। बाबा जी ने पहले ही बोला था निकाल लेना और फिर मैच करना। निकाल लिया होगा गिवन डेटा। करंट दिया हुआ है 2 वायर्स में, दोनों में जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, मतलब एक में करंट 2 एम्पियर था अपवर्ड्स, तो दूसरे में डाउनवर्ड्स है 5 एम्पियर, और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई थी 1 सेंटीमीटर। भाई सारा डिस्कशन एसआई में करो, जब रेशियो लेते हैं तब अलग बात है, अदरवाइज आपको एसआई में जाना होगा। तो सेंटी मतलब 10 की पावर -2 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का वायर पे? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया 10 टू द पावर -7, 2I1 की वैल्यू है 2, I2 की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 10 की पावर -2। जैसे ही रखेंगे ये सॉल्व करने पे देगा 2 × 10 टू दी पावर -4 न्यूटन पर मीटर। तो जल्दी से पॉज करो और हाँ, तो भाई बहुत दिनों से बोल रहे थे ना कि बाबा जी गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस कराइए, गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन कराइए। तो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। तो गिवन डेटा निकाल लिया होगा मेरे दोस्तों ने, और मुझे पता है गिवन डेटा क्या है जी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया था 15 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जब भी बोला जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये हमेशा होता है IG, और इसकी वैल्यू दी हुई है 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर का जो कहलाता है वो होता है IG, वो दिया था 4 मिली एम्पियर। I की वैल्यू मुझे दी हुई थी 6 एम्पियर। I कैसे निकाला? उसने क्या बोला? रेंज चाहिए 0 से 6। तो भाई तू 0 को थोड़ी ना I लेने वाला है यार, तुझे बनाना किसको है? 6 एम्पियर का बनाना है। तो I जो होता है वो मैक्सिमम करंट है, यानी I की वैल्यू हो गई 6 एम्पियर। कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो फॉर्मूला क्या था? तो गिवन डेटा के बाद फॉर्मूला याद आया? नहीं आया याद तो प्लेज चेक करो, उसमें कन्वर्जन पढ़ाया है बाबा जी ने। तो शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अपॉन n-1। n क्या हो जाएगा? I/IG, और I क्या है तुम्हारे पास? I था 6, IG क्या था? 4 मिली। मिली भाई ये बहुत दुश्मन है यार अपना, ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सेंटी याद कर लो, दोस्त बना लो, न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। तो जैसे ही देखा मैंने 4 मिली था, तो 10 टू दी पावर -3 सॉल्व किया, -3 ऊपर जाके हो गया +3, 3/2, क्योंकि 6/4 3/2 होगा। ये हो जाएगा 1.5 × 1000 यानी 1500। तो भैया n आ चुका है 1500, G है तुम्हारे पास 15, S इज इक्वल्स टू 15, शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 15 अपॉन 1500 माइनस 1। 1500 तो भाई क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 1। भूल जाओ 1 को, दिखाना जरूर कि 1499 लिखो यहाँ पे, मगर साइड में कैलकुलेट कर लेना, 1 को मत लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत बड़ी वैल्यू है। दिखाना जरूर एग्जामिनर को कि 1499 ही लिया है तुमने, और यहां पर 1/100 हो जाएगा 0.01 यानी कि 10 की पावर -2, 0.01 1/100 ओम। और लगाते कैसे हैं एमीटर बनाने के लिए? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल। तो लिख दो दिस रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। हो गया आसान। जल्दी से तो
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। गिवन डेटा लिख लिया होगा। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया था 12 ओम, करंट दिया था गैल्वेनोमीटर से 3 मिली एम्पियर, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज था, मतलब उसकी रेंज जो चाहिए थी वो चाहिए थी 18 वोल्ट। 0 से 18, 0 मत ले लेना, फिर बोल रहा हूं हमें कहां तक जाना है, मैक्सिमम 18 तक जाना है। तो V हो गया 18, कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। तो फॉर्मूला क्या था वोल्ट मीटर का, R इज इक्वल्स टू V बाय IG माइनस G। एक मार्क तो पक्का हो गया, अगर आगे गलती करी भी तो, इसीलिए फॉर्मूला लिखना मत भूलना। R इज इक्वल्स टू V हो गया 18 अपॉन क्या था IG की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, ये मिली फिर आ गया यार, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस 12 क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। 3 18 बाय 3 यानी 6, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस 3 माइनस 12, 6000 माइनस 12 करेंगे आ जाएगा 5988, और ये लगता है सीरीज में। तो जब मुझे एक गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा, और इस बार 18 वोल्ट का रेंज के लिए लगाना पड़ेगा 5988 ओम। तो कितना आसान हो गया ना कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर ऑल्सो। जल्दी से ये सारे न्यूमेरिकल से हिंट लेकर या सीख कर जितने भी तुम्हारी एक्सरसाइज के पीछे न्यूमेरिकल दिए हैं एमीटर के और वोल्ट मीटर के, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। कल हम इस पर कुछ वीडियोस डालेंगे और हम पहुंच जाएंगे EMI AC पर, क्योंकि बहुत डिमांड है EMI AC की। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो भाई नोट कर लिया है, और खुशखबरी ये है कि आज आ रहा है एक सैंपल पेपर, जल्दी से उस सैंपल पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हो।